जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी सब्जेक्ट का व्याकरण का शब्द विचार। तो सबसे पहले जानेंगे शब्द कहते किसे हैं। शब्द कहते किसे हैं तो परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों, एक से, जैसे ए लिख देंगे, ये एक शब्द नहीं है, इसी में जुड़ जाएगा का, तो ये क्या हो गया? एका, जिसका कोई अर्थ है। एका जो हमारे मुंह से ध्वनि नहीं कर रहा है, यही है शब्द। जैसे कि आप ले लो तालाब, तो ता बस रहेगा, उसको पूर्ण शब्द नहीं बोलते हैं। तालाब ये अपने आप में एक अर्थ वाला शब्द है। तो शब्द किसे कहेंगे? एक या एक से अधिक वर्णों के संयोग से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। और इसका अलग अलग प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। चलिए एक एक के बारे में उदाहरण सहित जानते हैं। रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा कैसी होगी? किसे कहते हैं रूढ़ शब्द? वे शब्द जो दूसरे शब्दों के संयोग से ना बना हो और जिसको तोड़ने पर कोई अर्थ ना निकले। जैसा कि पर, अब इसको आप तोड़ दोगे तो पर, इसका कोई अर्थ नहीं है। या आप इसको ट्रिक बता रहा हूं इसका कि रूढ़ शब्द है कि नहीं, इसको कैसे पता करेंगे? जिस शब्द का संधि विच्छेद ना हो वहां शब्द क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। ठीक है दोस्तों, जिस शब्द का संधि विच्छेद ना हो वहां शब्द कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द होगा। अब आइए देखते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो दो सार्थक शब्दों के योग से बना हो। दो सार्थक शब्दों के योग से बना हो उस शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये भी है एक उदाहरण, इसका उदाहरण देखते हैं। ऐसे यौगिक शब्द का उदाहरण जैसे देख लो, विद्यालय। विद्यालय, इसका क्या होगा? विद्या धन आलय। किस चीज का संधि विच्छेद है? विद्यालय। इसमें जो संधि विच्छेद वाला ट्रिक बताया वो यौगिक शब्द में भी काम आएगा। जिस शब्द का संधि विच्छेद हो जाए वो कौन सा शब्द होगा? यौगिक शब्द होता है या होगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द कौन सा शब्द है? इसकी परिभाषा क्या होगी? योग रूढ़ शब्द मतलब यौगिक तो होते हैं लेकिन वो समान अर्थ को ना प्रकट करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। योग रूढ़ वाला शब्द कौन सा है? दशानन। दशानन, दशानन का अर्थ क्या समझते हो आप? 10 मुख वाला। 10 मुख वाला होता कौन है? तो ये 10 मुख वाला रावण के अर्थ में क्या हो गया? रूढ़ हो गया। दशानन 10 मुख वाला रावण के अर्थ में रूढ़ हो गया। इसको कहते हैं योग रूढ़ शब्द। अब आइए देखते हैं और होता है उत्पत्ति के आधार पर
और अर्थ की दृष्टि से शब्द का प्रकार। इसको मिटाएंगे दोस्तों तब वो दोनों इसमें आएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के दो भेद हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक, दूसरा होता है निरर्थक। आइए इसके बारे में, आप इसको पढ़े ही होंगे 10वीं 12वीं तक, अच्छे से समझे होंगे अगर आप देखे होंगे व्याकरण को। तो सार्थक शब्द कौन से शब्द है? सार्थक शब्द वे शब्द जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। और जैसे आप सार्थक शब्द ले लो होटल, और इसी का निरर्थक शब्द क्या आएगा? आप लोग वो हम लोग बोलते हैं ना, चलो होटल होटल, तो ये होटल सार्थक शब्द होता है और ये होटल क्या है? एक निरर्थक शब्द है। और क्या बोलते हैं? इसका उदाहरण ले लेते हैं। बस, बस क्या है? एक सार्थक शब्द है। वैसे बस 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 नहीं मिल रहा है, बस लेट है अभी, ये वस, वस मतलब किस वस में करते हैं वाला वस नहीं, इसी का ये क्या है? निरर्थक रूप है। तो ये क्या हो गया? अर्थ की दृष्टि से शब्द का भेद। कितना भेद होता है? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। इसको मिटाएंगे दोस्तों तो सबसे मेन है जो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, इसको पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले इसको मिटाते हैं। तो आइए देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला कौन सा है? तत्सम शब्द। तो तत्सम और तद्भव को हम एक साथ समझेंगे, तो इसको उदाहरण से ही समझेंगे। अच्छा, इसका परिभाषा देख लेते हैं सर्वप्रथम। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द है जो मतलब संस्कृत से सीधा हिंदी में उसको लिया गया है, उसको कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वो क्या है? तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द के तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो तत्सम शब्द के बदले हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। तो दोनों को एक साथ देखेंगे उदाहरण में। ये रहा उदाहरण। ये क्या है? पहला इधर लिख देता हूं, ये तत्सम लिखा गया, ये तद्भव लिखा गया। जैसे गृह, ये क्या है? तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? घर। वैसे ही देख लो आप, बहुत सारा उदाहरण है, अभी याद नहीं आ रहा है। हाँ, मयूर मतलब मोर। मोर क्या है? एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? मयूर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आया? मतलब जो संस्कृत से सीधा आकर किसमें घुसा है? हिंदी में, वो क्या कहलाता है? तत्सम शब्द। और तत्सम शब्द के ही बदले हुए रूप को तद्भव कहते हैं। हम ज्यादातर हमारी बोलचाल की भाषा में किसका प्रयोग करते हैं? तो तद्भव शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो हमारे विभिन्न, मतलब जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो विभिन्न राज्य हैं, 29 राज्य है, तो क्षेत्रीय बोली जिनका उत्पत्ति का पता है, मतलब एक क्षेत्रीय भाषा होता है, उसे क्या कहते हैं? देशज शब्द। देशज शब्द का उदाहरण जैसे देखिए, आप बोलो लोटा, हमारे गांव एरिया में बोलते हैं पानी पीने का एक बर्तन है लोटा।
डिबिया, और ऐसे बहुत सारा उदाहरण है। इसका आपको YouTube में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। ये चारों मतलब ये उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार होता है ना शब्द का, इसका टॉपिक वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा, या मैं डिटेलिंग वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा। आइए देखते हैं विदेशज शब्द। ये कौन विदेशज शब्द को परिभाषित कैसे करेंगे? तो वे शब्द जो विदेश से आकर सीधा हमारे हिंदी में घुस गए हैं। इसका बहुत लिस्ट है, जैसे कि चीन से चाय और लीची, ये शब्द क्या है? चीन से लिया गया है, चाय लीची। पुर्तगाल से रुमाल, जलेबी, रूस से आप इसको स्पेशल याद रख सकते हो, स्पुतनिक। ये शब्द कहाँ से लिया गया है? रूस से। ये शब्द क्या है? ये सब विदेशज शब्द है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाते रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि मेरा वीडियो जब डलाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन तक पहुंचेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।